और आगाज करेंगे झारखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि रांची में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल ने परेड की सलामी ली और जवानों के अनुशासन और परेड प्रदर्शन की प्रशंसा की। समारोह में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने परेड में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में संविधान के मूल्यों, न्याय, समानता और स्वतंत्रता को याद दिलाया और सभी से देशभक्ति की भावना बनाए रखने की अपील की। रांची के लोगों ने इस अवसर पर हर्ष और गर्व के साथ मनाया। जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आजादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। साथ ही मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय सहित शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अमर वीरों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और विश्व आर्थिक मंच में पहली बार हिस्सा लेते हुए झारखंड ने स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य ने निवेश, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों के साथ बातचीत की। वहीं टाटा स्टील के साथ ग्रीन स्टील समेत कुल 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का समझौता हुआ। दावोस में स्वीडन की कंपनियों ने झारखंड के शहरी परिवहन क्षेत्र में निवेश में दिलचस्पी दिखाई। वहीं हिताची ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव सौंपा, जबकि इंफोसिस ग्लोबल के साथ आईटी निवेश पर चर्चा हुई और विलिस्पन वर्ल्ड ने प्लास्टिक उद्योग में 300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोगों की बात सुनने और अपनी बात रखने का शानदार मौका मिला। के बने हुए 25 साल हुए हैं और संयोग से 25वां साल जो हम मना रहे हैं उसमें मुझे यहाँ आने का मौका मिला और ये पहले से हमारा भी क्लियर था कि अगले 50 साल 2050 तक के लिए एक हम लोग स्ट्रॉन्ग रोड मैप बनाएं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर अवसर है जहां ये एक वैश्विक मंच पर इतने सारे लोग पूरे दुनिया के यहाँ एकत्रित हैं, लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है और उनकी बातें सुनने का भी और अपनी बातों को रखने का भी मौका मिल रहा है। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुस्कान हॉस्पिटल में भव्य समारोह आयोजित किया गया और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अस्पताल प्रबंधन और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि देश की आजादी हमारे पूर्वजों के बलिदान की देन है और हमें आपस में भाईचारा और एकता बनाए रखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि असली लड़ाई अंग्रेजों से थी, आपस में नहीं। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने सभी देशवासियों को और जामताड़ा वासियों को, अस्पताल प्रबंधन को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आज गणतंत्र दिवस है, हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा फेस्टिवल आज है। हमने आज अपने भाषण में कहा है कि आपस में मिलकर हम लोग रहें, भाईचारे की एकता मिसाल बने, नफरत को हटाएं। आज आप देखिए वैसे लोग जिसको धर्म के नाम पे जिसने मार दिया, अगर आज वो जिंदा होते तो निश्चित तौर पर तिरंगा के नीचे होते और हम लोग साथ तिरंगा को सलामी देते। इसको भी हमें सोचना होगा, क्या कारण है, क्यों आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने आज कहा कि हमारी लड़ाई जो है अंग्रेजों के साथ था, अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मारा है,
हमारे पूर्वजों को मारा है, उनकी शहादत के कारण आज हमारा हिंदुस्तान अलग हुआ। और आज देखिए जो 1980 में जिस पार्टी का जन्म हुआ वही हम लोग लड़ा रही है। बिल्कुल देखिए, अब तो लगता है कि धर्म के नाम पर ये लोग विभाजन करना चाहता है, ये नहीं होने देंगे हम। आज संकल्प लिए हैं, हम भाईचारे को मजबूत करेंगे, आपसी एकता को मजबूत करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकदम जोड़कर अपने खूबसूरत हिंदुस्तान का निर्माण हम लोग करेंगे। धन्यवाद। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पब्लिक अफेयर्स के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के पूर्व अध्यक्ष शिबू सोरेन को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और झारखंड में वर्तमान में जेएमएम गठबंधन की सरकार है। और शिबू सोरेन का पिछले साल अगस्त महीने में निधन हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी भी जो है वो हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे। इनके बेटे हेमंत सोरेन अभी इस वक्त झारखंड में मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि हम सबको प्रिय, सम्मानीय और आदरणीय बाबा स्वर्गीय दिसोम गुरु जी शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान से घोषणा के लिए झारखंड की समस्त जनता की ओर से मैं केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को खास अंदाज में बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो तिरंगे को सलामी देते दिख रहे हैं और देश मेरे भक्ति गीत के साथ हिदायतुल्लाह खान का वीडियो खूब चर्चे में रहा। और 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य राजधानी के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी मौजूद थी। साथ ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार, राज्य के जिला पदाधिकारी मंजुनाथ भजंतरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए, अच्छे कामों के लिए विभिन्न जिलों के डीसी और डिप्टी इलेक्शन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी को पुरस्कार भी दिया गया। मतदाता दिवस का शुभ अवसर पर सभी झारखंड का मतदाता का मेरा शुभकामना देता हूं। आज रांची में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें 2025 में कितना उत्कृष्ट काम किया गया था उसी सभी अधिकारी का सम्मानित किया गया। साथ में वरिष्ठ मतदाता एवं युवा मतदाता का भी आज सम्मानित किया गया। इसमें आप लोग अपने भागीदारी को सुनिश्चित किया, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ और इसमें रांची जिला का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और यहाँ हमारे यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और अभी हाल ही में यहाँ जो है महिलाओं का जो मतदाताओं की संख्या जो है पुरुषों से इंक्रीज हुआ है और हम सभी लोग यही अनुरोध करते हैं कि जो भी योग्य नागरिक है जो 18 प्लस हो चुके हैं वो अपना मतदाता सूची में पंजीकरण करें और जब भी मतदान होती है गर्व से जाके मतदान करें। सर, ये नगर निकाय चुनाव के लिए कितनी तैयारी आपकी है? नहीं, अभी तो लगभग संपूर्ण हम लोग तैयारी किए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश जो भी आएंगे उसके अनुरूप कार्य करेंगे। लोहरदगा में गणतंत्र दिवस पर शान से तिरंगा लहराया गया। बीएस कॉलेज स्टेडियम में जिला प्रशासन ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात तिर्की ने झंडोत्तोलन किया और कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और उसके साथ ही उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद, एसपी सादिक अनवर रिजवी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अपने संबोधन में मंत्री ने लोगों और युवाओं से कहा कि हमें राजनीति के झूठे षड्यंत्र से बचना चाहिए और जाति धर्म से ऊपर उठकर देश प्रेमी बनना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है और इसका पालन करना हमारा दायित्व है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि भारत के इतिहास को सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहों से मत पढ़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना जाएं, सच्चाई जानें, किताबों में जानें। जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम
लोग अपने लोकतांत्रिक नींव को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं भारत देश में। और आज इस लोहरदगा जिला के मंच में जो हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, इस मन से मैंने यही संदेश भी दिया है लोगों को कि अपने परिवार को और अपने समाज को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनने ना दें। आपको समानता से जीवन जीने के लिए अधिकार संविधान देता है, इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम देश प्रेमी बने, ना कि कोई धर्म विशेष प्रेमी। यही संदेश मैं तमाम समाज के लोगों को और विशेष रूप से नवयुवाओं को देना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है संविधान के ड्राफ्टिंग में, और ये केवल देश के आज़ादी के बाद नहीं, जब देश का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था उसी समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत सारा योगदान दिया है इस संविधान के निर्माण के लिए। मैं अन्य राजनीतिक दलों के बारे में भी बताती और अन्य संगठनों के बारे में भी अगर आज जो राजनीतिक दल और जैसी संस्थाएं इस देश में अपना शासन की है, उन्होंने अपना इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाखून तक नहीं गंवाया है, तो वैसे लोगों के बारे में इसीलिए जिक्र आप इतिहास में नहीं पाएंगे। यही कारण से मैंने तमाम लोगों को ये आज आगाज किया कि आप इतिहास को पढ़ें, जानें, केवल व्हाट्सएप में जो ज्ञान फैलाई जाती है उस पर निर्भर ना रहें।